नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए, बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है, रोशनी भी घर में सही से नहीं हुई है और बादल आ रखे हैं, बादल चढ़ रखे हैं टिपटिपा के। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बारिश के ही ना टिपटिपाने से हमारी नींद खुल गई और हम जल्दी आज जग गए हैं। ये देखिए, बादल चढ़ रखे हैं। और उसके बाद सुबह होते ही मैंने 2 या 3, पता नहीं 4-5 दिन से तो मैंने चूल्हे पे आज खाना ही नहीं बनाया है। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ चूल्हे को लीपने, चूल्हे की पूरी साफ़ सफाई करने। तो थोड़े दूर एरिया में, जो चूल्हे का थोड़ा दूर का एरिया है, वहाँ पे पूरे में ही लिपाई कर दूँगी, क्योंकि जब खाना हम बनाते हैं तो धूल मिट्टी बैठ जाती है बाकी दीवारों पे, जो आसपास की दीवार है वहाँ पे। और चूल्हा देख लीजिए, बिल्कुल काला हो रखा है अभी। तो मैंने सोचा पूरा ही आज लीप दूँगी। मैं वैसे तो हमेशा चूल्हा ही लीप के छोड़ देती हूँ, लेकिन आज जो अगल बगल का एरिया है वो भी मैं पूरा लीप दूँगी। और दोस्तों, आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बात आज मुझे करनी है। बहुत दिनों से देखिए, मैंने आपको हिंट भी दिया था, लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि है ना, अब ना टाइम आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम फसल के लिए ही रुके थे कि फसल आ जाएगी, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो अब बस फसल आने ही वाली है, कटाई हो चुकी है लगभग सभी, जो जितने भी खेत हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद जब फसल घर में आ जाएगी, बेच देंगे हम, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यही बात मुझे आपसे बहुत दिनों से बतानी थी, लेकिन मैं नहीं बता रही थी आप सभी से। मैंने कहा जब सही टाइम आएगा जब मैं बताऊंगी, अभी बहुत दिन बाकी थे, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया था। हिंट आपको दिया था मैंने बीच बीच में, जब मैंने चूल्हा बनाया था तो मैंने आपको हिंट दिया था। तो आप में से किसी ने कहा था कि हम हार में ले जाने के लिए बना रहे, लेकिन नहीं, हार में ले जाने के लिए नहीं बना रहे। तो मैंने सोचा था कि अगर हम यहीं पे आसपास कहीं रहेंगे तो वहाँ हम चूल्हा ले जाके वहाँ हम मतलब रख सकती हूँ चूल्हा एक। तो इसलिए मैंने उठा के इधर से उधर रखने वाला चूल्हा बनाई थी दोस्तों। और अब देखिए, आ गई हूँ सुबह का ही, क्योंकि समय हो रहा था तो बर्तन धोने आ गई हूँ। कुछ रात के बर्तन थे तो वो मैं धो धो के रखती जा रही हूँ। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि अब महीना दिन या फिर 15-20 दिन के ही बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए नहीं, हम आते जाते बने रहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है। और जब तक मतलब हमारा पक्का घर नहीं बन जाता, तब तक हमें इसकी देखभाली के लिए साल में 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा, जैसे कि बारिश के बाद आना पड़ेगा। तो यही सब बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन नहीं सोच कर पा रही थी काम में। और अम्मा भी हमारे साथ जाना चाहती हैं, लेकिन बेबस ही हैं। अगर वो जाना चाहेंगी तो उन्हें भी हम यहाँ से लेके जाएंगे, अम्मा को। और अगर नहीं जाना चाहेंगी तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। कुछ रीज़न है दोस्तों कि जिस वजह से हम सभी यहाँ से जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ रीज़न है, लेकिन मैं आपको ना खोल के वो रीज़न बता भी नहीं सकती। और फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि हम यहाँ रह के सालों साल हम करेंगे क्या? हम पहले भी बाहर ही रहते थे, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन में हम आ गए थे, लेकिन अब लगता है हमें दोबारा बाहर ही रहना चाहिए। तो इसलिए, और अम्मा को भी मैंने बोला है, अब देखो अम्मा का क्या फ़ैसला है। अगर वो जाना चाहेंगी तो चलेंगी हमारे साथ। तो अब आ गई हूँ दोस्तों कपड़ा धोने। देखिए, बीच बीच में ये भी सब बातें आपको बताती जा रही हूँ। और बहुत सारे मेरे एक तो कपड़े हो जाते हैं घर में, बहुत ज़्यादा। और जहाँ कहीं भी मैं बाहर जाऊँगी तो वॉशिंग मशीन मैं ज़रूर लूँगी। मेरा सपना है, मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि एक वॉशिंग मशीन मुझे लेना है। तो वही देखिए, इतने सारे कपड़े मेरे हो जाते हैं, और आस्था एक दिन में ना कुछ तो 3-4 सेट कपड़े गंदे कर देती है। एक तो उसके स्कूल के ड्रेस हो जाता है, और बाकी सारे वो पूरे दिन में आके गंदे करती रहती है। तो कपड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा धोने पड़ते हैं, अभी भी धोने पड़ते थे, और जब मैं मायके में थी तब भी कपड़े धोने का काम मेरा ही था। तो बहुत ज़्यादा मुझे कपड़े धोने से एलर्जी हो गई, बिल्कुल भी मेरे को मन नहीं करता कि मैं कपड़े धोऊं। और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जब मैं इकट्ठे इन्हें धोती हूँ रोज़ डेली, मेरे को कपड़ा धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मैं थोड़े थोड़े कपड़े लेके बैठ जाऊँ और धोने लगूँ। तो देखिए, कितने सारे कपड़े हो गए हैं। यहाँ पे साड़ियाँ रखी है, और यहाँ आस्था के पापा के कपड़े धो रही हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे मजबूरी में ये कपड़े साफ़ करने पड़ते हैं। मेरा बस चलता तो मैं ये कपड़े नहीं धोती। तो अब मैंने कपड़े वपड़े धो लिए हैं, और देखिए कपड़े यहाँ पे बाल्टी के ऊपर मैंने रख दिए हैं। सारा इन कपड़ों का पानी निचुड़ जाएगा,
उसके बाद मैं इन्हें डाल दूँगी। यहीं बाथरूम में ही रस्सी बना रखी है मैंने, यहीं पे डाल दूँगी। तो इन सब का पानी जो है निचुड़ गया है, तो मैं इन्हें यहीं पे डाल दे रही हूँ। ऐसे मैंने अंदर ही रस्सी बना ली थी, बाहर देखो अगर बनाएंगे तो बाहर गीला गीला सा होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने सोचा जगह बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे बाथरूम में, तो मैंने यहीं पे रस्सी बना दी है और यहीं पे कपड़े डाल दिए हैं। और धूप की आजकल इतनी ज़रूरत नहीं होती, मौसम इतना गर्म होता है कि खुद ही कपड़े सूख जाते हैं छाँव में भी। और इसके बाद दोस्तों मैं चाय बनाऊँगी, थोड़ा-सा कपड़ा यहाँ डाल दूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और जो मेरी ननद आई हैं, चाची जी की लड़की, दोनों मिलकर हम बैठ के आपस में बातें करेंगे और चाय पिएँगे। तो लॉकडाउन से पहले चाचा-चाची जी भी वहीं रहते थे। हम मतलब संग ही रहते थे, थोड़ा दूर का फासला रहता था बाहर जहाँ हम रहते थे, दिल्ली या फिर हरियाणा वगैरह में। तो थोड़ा दूर का फासला रहता था और हम लोग वहाँ एक साथ ही रहते थे। लॉकडाउन के कारण हम दोनों ही परिवार को यहाँ आना पड़ा। तो यहीं पे हम दोनों किचन में आए हुए हैं, चाय बनकर रेडी हो गई है और मैं चाय बना रही हूँ। बन ही गई है चाय, अब बस परोस दूँगी। तो वो यहीं पे किचन में ही बैठी हैं और मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। रोटी बनाने के बाद मैं चाय परस रही हूँ। तो अब थोड़ी देर बैठ के आराम करेंगे, बातें करेंगे। तो मेरी खुद की ननद से तो बनती है, इतनी नहीं बनती लेकिन, क्योंकि वो दूर रहती हैं और इन दोनों से बहुत दिल से जुड़ाव है क्योंकि बचपन में भी साथ में रहे हैं, इनके साथ ही रही हूँ। और यहाँ आने के बाद भी ये मतलब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी जो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में नंद को, तो बहुत सपोर्ट करती है, मेरी फ्रेंड जैसी हैं। तो हम आपस में सभी बातें शेयर करते हैं। तो ये हैं बड़ी ननद हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, जो बचे कुचे कपड़े थे जो वापस नर्दा में नहीं डल पाए थे वो मैं यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। यहाँ पे भी रस्सी लग रखी है, जहाँ ये पर्दा लग रखा है तो यहाँ पे डाल देती हूँ और ये यहीं पे सूख जाएंगे। पानी इनका निचुड़ चुका है तो पानी नीचे गिरेगा नहीं। तो इसके बाद भी दोस्तों बहुत से ऐसे काम रह जाते हैं ना, जिनका मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। बहुत से ऐसे काम होते हैं और बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी होती है जिनका ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ मैं, उस समय पता नहीं रह जाता है मुझसे। तो अब आ गई हूँ, जो पिछले ब्लॉग में मैंने गेहूँ धोए थे वो अच्छे से सूख चुके हैं, इन्हें मैं इकट्ठा कर दे रही हूँ और साफ़ करके रख दूँगी। ये मैंने छन्नी ले रखी है, थोड़ा सा पानी रख लिया था मैंने कहा प्यास लग जाएगी तो मैं पी लूँगी, ठीक है। और ये छन्नी है, गोल गोल वाली छन्नी है, इसमें जो भी कंकड़ा होगा, कंकड़ वगैरह छोटे छोटे, वो नीचे की तरफ से गिर जाएंगे। और जो भी मतलब राई होती है, सरसों होती है, वो भी नीचे की तरफ गिर जाएगा इसमें। और जो नांज है, गेहूं है, वो ऊपर रह जाएगा। और बाकी मैं इसमें से ककड़े वगैरह चुन ले रही हूँ, देख ले रही हूँ। नीम की पत्तियाँ एक आध दो गिर गई थी इसमें सूखते समय, तो वो भी मैं हटा दूँगी। और मतलब अब ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल, और इनको छान छान के बोरी में भरती जाऊँगी। तो ये हो चुका था लगभग दोस्तों 4 बजे का समय, और हमारे यहाँ मौसम इतना ख़राब है कि धूप नहीं निकला है और हवा चल रही है। तो चाचा चाची जी भी आए हैं कुछ ही दिनों के लिए। फसल जो है हम दोनों की आधी आधी पे है और फसल बट जाएगी, फिर चाचा चाची जी चले जाएंगे, फिर हम भी अपने घर को लॉक करके चले जाएंगे दोस्तों। और आप बताइएगा क्या सही रहेगा, हमें हमारा यहीं रहना सही रहेगा या फिर हमें बाहर जाके रहना चाहिए? क्योंकि देखिए एक तो आस्था की पढ़ाई भी है, यहाँ से अच्छी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ की पढ़ाई इतने, गांव की पढ़ाई नहीं मायने रखती, बच्चा तेज होना चाहिए तभी गांव की पढ़ाई मायने रखती है, लेकिन शहर की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसलिए भी सोचती हूँ कि आस्था अगर वहीं पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ से। तो इसलिए मैंने आप सभी को पहले बता दिया, मन का आप सभी की राय भी ले लूँ, आप सभी क्या कहते हैं और क्या सही है। इतना तो सोच समझ नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आस्था के पापा और मैंने तो यही डिसीज़न लिया है, फाइनल डिसीज़न हमारा यही है कि हम अब जाके बाहर रहें। जहाँ हम पहले रहते थे लॉकडाउन से पहले, हम जहाँ पे रहा करते थे वहीं पे, लेकिन दूसरा रूम देखेंगे, ढूंढेंगे, तो वहाँ पे सोच रहे थे। और लॉकडाउन में जब हम यहाँ पे आए तो हमारा बहुत सारा सामान छूट गया था, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत साल हो गए थे रहते रहते। तो बहुत सारा सामान हमने जोड़ लिया था, जैसे कि बेड हो गया, बेड लिया था हमने जो कि दिल्ली में ही हमारा छूट गया। टेबल जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं, टेबल कुर्सियाँ ऐसे हमारी वहीं छूट गई थी। जो कुछ भारी भारी सामान थे जो हम ला सकते थे वो हम ले आए थे, लेकिन कुछ बहुत रह गया था वहाँ, तो वहीं के लोगों को हम दे के आ गए थे। लेकिन अब लगता है कि फिर से हमें जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, वहाँ का जीवन यापन ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे हम मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी
सुकून नहीं है, हमेशा दिमाग में टेंशन बना रहता है। तो इसलिए यही डिसीजन लिया है हमने कि अब जाके बाहर रहेंगे और फिर से एक अपना नया घर बसाएंगे, सारा कुछ उसमें अरेंज करेंगे, रहने लायक बनाएंगे। फिर से जैसे इस घर को हमने बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से उस घर को भी सजाएंगे, वहीं रहेंगे। क्योंकि अब जब तक आस्था बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। आस्था की पूरी पढ़ाई वहीं करवाएंगे, उसके बाद ही हम आएंगे यहाँ पे। वैसे आते जाते बने रहेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आस्था बहुत अच्छे से झाड़ू लगा रही है, मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर देती है आस्था, कभी कदाल झाड़ू बहुत अच्छे से तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।